ध्यायाणम् नमो लोये सविसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दास्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हम अपनी तत्व चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझ रहे हैं विगत दिनों से। जब भी जो अभी हमने मंगलाचरण स्वरूप, जिनको अभी हमने नमस्कार किया है, अर्थात अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु को, वास्तव में उनका क्या स्वरूप होता है, वो कैसे होते हैं, एक बार उनके स्वरूप पे भी विचार करना चाहिए। मतलब कि मंदिर जी में जब हम नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हों, तो जैसे ही हम बोले नमो अरिहंताणम, तो हमें अरहंतों का स्वरूप ख्याल आ जाना चाहिए। जब हम नमो सिद्धाणम का पाठ करें तो हमें सिद्धों का स्वरूप ख्याल आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नमोकार मंत्र की बुलेट ट्रेन से भगा दे कि नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरि नमो जन, ऐसे करके पूरा कर दें। कई बार तो मैं बहुत बार सोचता हूँ, हम अंत में करते हैं कि सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। बहुत बार ऐसा लगता है कितने लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते होंगे। कुछ लोग तो 4 बार में संतुष्ट हो जाते होंगे, कुछ 5 बार में, क्योंकि सबकी अपनी मन की है कि मन में हम कितनी बार संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं, ओम 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 की जाप कर लेते हैं, ओम में 5 आ गए तो जल्दी से खत्म हो गया हमारा। मतलब कि हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में भी कभी कभार आलस आने लग जाता है, पंच परमेष्ठी का स्मरण करने में आलस आ जाता है, और हम कहते हैं कि हम अरहंत बनना चाहते हैं, हम सिद्ध बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य तो, हम तो मुनिराज बनेंगे, हम दिगंबर मुनिराज बनेंगे। मतलब ये हमारा मुंह से हम कोरी बातें करते हैं, वैसे कभी हम बनना नहीं चाहते, भावना ही नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। क्या? हमें अगर जगत में कोई परेशानी आती है, हमें संसार में कोई दिक्कत आती है, तो हम उस दिक्कत का उपाय संसार में ही ढूंढते हैं, ऐसा नहीं करते कहीं कुछ दूसरा उपाय ढूंढा जाए। अर्थात संसार में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में ही रह जाते हैं, कभी उससे ज्यादा ट्राई करते ही नहीं है। एक बहुत बढ़िया कहानी है कि एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा अपने शहर में, अपने नगर में, बहुत बड़ा था। वो अपनी चीजों की कदर बहुत किया करता था। जो उसको सामान दिया जाता था, जो उसके पास राजमहल में जितनी भी सामग्री थी, सबकी बहुत अच्छी तरह केयर किया करता था। तो एक बार दूसरे राज्य के एक राजा उसके पास आए और उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लाए। बाज के 2 बेटे लाए। बाज के, या कहें कि बाज एक पक्षी और उसके 2 बच्चे, मतलब 2 पक्षी उसके लिए लेकर आए कि ये एक ऐसे अमूल्य पक्षी हैं जो जगत में आपको और कहीं मिलने वाले नहीं है। मतलब कि ऐसी नस्ल है ये इनकी, ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। राजा ऐसा बढ़िया तोहफा देख के इतना प्रसन्न हो गया, उसने उन दोनों की रक्षा के लिए, उन दोनों के बड़े होने के लिए एक आदमी को अपॉइंट कर दिया कि ये आदमी इसका लालन पालन किया करेगा, इनका खाना पाना दिया करेगा, जिससे ये जल्दी से जल्दी बड़े हुए और ऊंची उड़ानें भरने लग जाएं। धीरे धीरे दोनों पक्षी बड़े होने लग गए। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, एक पक्षी था वो बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरता था, बहुत ऊंची ऊंची उड़ान, और एक पक्षी था जो उड़ता ही नहीं था। दोनों एक ही माँ के बेटे थे, दोनों एक ही माँ के बच्चे थे, उसके बावजूद भी एक ऊंची ऊंची उड़ान भरता था और एक पेड़ पे जाके ही बैठ जाता था, वो ऊंची ऊंची उड़ान नहीं भरता था। अब राजा को उनसे बहुत राग था, बहुत विशेष राग था, तो क्या करें, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। उन्होंने नगर में ऐलान कर दिया कि जो इस पक्षी को ऊंची उड़ान भराने में काम करेगा उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, उसको बहुत धन संपत्ति दी जाएगी। ऐसे नगर में क्या ढोल पिटवा दिए गए कि अब तुम्हें सब काम करना है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट लोग आए, नगर के जितने श्रेष्ठ गण थे, सेठ लोग थे, सब आए, लेकिन कोई भी उसको उड़ाने में सफल नहीं हुआ। और एक दिन सूचना मिली कि जो पक्षी उड़ता नहीं था वो भी ऊंची ऊंची उड़ानें भरने
लग गया है। अब राजा को बहुत खुशी हुई कि जो आज तक नहीं उड़ता था आज ये उड़ने लगा। तो उसने कहा कि ऐसा काम किसने किया है। वो पास गया और उनके मंत्री ने बताया कि एक किसान है, उस किसान ने उस पक्षी को ऊंची उड़ान भरवा दी जो आज तक ऊंची उड़ान नहीं भरता था। राजा को बहुत सारी धन संपत्ति देने का मन किया कि उसको बुलाया जाए। उस किसान ने कहा देखिए मैं इतना जानकार नहीं हूं, उसके बावजूद भी इसको उड़ना था तो ये उड़ गया। लेकिन राजा ने पूछा आखिर आपने किया क्या इसके साथ। मंत्री ने किसान ने बताया कि जिस डाली पे ये रोज बैठा करता था, जिस डाली पे बैठ के अपने को कंफर्टेबल समझा था, कंफर्टेबल जोन में समझता था, मैंने उस डाली को ही काट दिया। अब जिस स्थान पे वो हमेशा आके बैठ के सुकून से बैठता था अब वो बैठने की जगह ही नहीं बची है। अब वो ऊंची उड़ानें भरने लगा है। मतलब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम संसार में कोई ना कोई कंफर्टेबल जोन ढूंढ लेते हैं जहां पे हमें सुकून मिलता है। जैसे हम घर के बाहर कभी ट्रिप पे जाएं तो घर में आते हैं तो सुकून मिलता है, जैसे घर ही हमारी जन्नत हो। चाहे बाहर हम 5 स्टार होटल में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन घर पे आके जो आराम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर, अपने संसार में ही अपनी कंफर्टेबल जोन ढूंढ लिया है। मतलब कि हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के कोई काम करना चाहेंगे तो हम भी अरहंत सिद्ध बन सकते हैं। लेकिन हम अपने कंफर्टेबल जोन, हम अपने चिड़िया का जो घोंसला होता है हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। जितनी हमारी परिधि है हम उसमें ही रहना चाहते हैं। इसीलिए कभी भी हम मुनिराज नहीं बन पाते, ऐसी हमारी भावना नहीं आ पाती। हम अरहंत सिद्ध नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। मतलब अरहंत सिद्ध बनना है तो हमें अपने संसार के कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ेगा। जितने भी संत, जितने भी भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, जितने भी भविष्य में सिद्ध होंगे और जितने भी वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं, वे अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं थे। सबको संसार में प्रारंभिक दशा में सबको मजा आता है, आपको भी मजा आ रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये संसार दुख में है। जिसको ये लगेगा वो ही उसकी ओर पुरुषार्थ करेगा, नहीं तो उस पुण्य पाप की पट्टी में ही हम लिप्त होके रह जाएंगे। पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, इसी में हम अपना संसार व्यतीत कर देंगे। तो कल तक हमने अरहंतों का स्वरूप समझा था कि अरहंत भगवान कैसे होते हैं। हम सबको अरहंत बनना है तो हमने कल अरहंतों का स्वरूप देखा कि अरहंत कैसे होते हैं, जिन्होंने घन घाती कर्म रहित, जिन्होंने घाती कर्मों का अभाव कर दिया है। और कैसे होते हैं? केवल ज्ञान आदि परम गुणों से सहित होते हैं। और क्या होते हैं? 34 अतिशय से संयुक्त होते हैं। ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। मतलब कि जिनके 46 मूल गुण हैं, ऐसे अरहंत भगवान होते हैं जिनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। और जो 46 मूल गुण है, उन 46 मूल गुणों में से सभी अरहंतों के 46 मूल गुण नहीं होते हैं। जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उन्हीं के पास 46 मूल गुण होते हैं। बाकी के पास तो 4 ही होते हैं। सबके जन्म के 10 अतिशय नहीं होते, सबके केवल ज्ञान के 10 अतिशय नहीं होते, सबके देवकृत 14 अतिशय नहीं होते। लेकिन ये जो 4 चीजें हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत दर्शन, ये 4 ऐसे गुण हैं जो सभी अरहंतों में पाए जाते हैं, सामान्य अरहंतों में भी पाए जाते हैं। तो आइए आज हम सिद्धों का स्वरूप पढ़ते हैं, जिन सिद्ध भगवान की हम भक्ति करते हैं कि अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। अब वो हमारे आदर्श हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो उनका स्वरूप तो हमें जानना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमें जो बनना होता है हम उसकी फोटो अपने कमरे में लगाते हैं। आप लोग भी लगाते होंगे। जिसकी तरह, मतलब जो आपका आइडियल है, किसी का आइडियल सचिन तेंदुलकर होगा तो वो उसके हर जगह चित्र लगाएगा, उसके एक एक पोज को देखेगा कि वो कैसे बन रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या है? हम सिद्ध बनना तो चाहते हैं लेकिन सिद्ध भगवान की कोई तस्वीर नहीं है। सिद्ध भगवान होते कैसे हैं, वास्तव में आदर्श कैसे हैं, हमें नहीं पता। हमने तो अपनी तस्वीरें अपने कमरों में भर रखी हैं कि हम कैसे हैं। हम अपने को निहारते रहते हैं पूरे दिन भर। लेकिन सिद्ध भगवान को निहारना है, तो सिद्ध भगवान बनना है तो उनके गुण भी जानना आवश्यक है। तो आइए हम एक बार सबसे पहले नियम सार ग्रंथ के आधार से हम जानते हैं कि 72 नंबर की गाथा के माध्यम से कि कुंद कुंद आचार्य देव ने सिद्धों के स्वरूप के बारे में अपनी खुद की पर्सनल डायरी में से क्या लिखा है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा छंद, गाथा 72 नंबर की गाथा। इसके अंदर सिद्धों का स्वरूप बताया। देखिए जो गाथा छंद होते हैं, क्योंकि जितने भी छंद साहित्य होता है उसमें लिमिटेड होती है, अर्थात सिद्धों का स्वरूप तो बहुत सारा है लेकिन शब्द लिमिटेड है।
तो आचार्यों को जितनी मूल बात लगी उन्होंने वो सारी बातें इस छंद में डालने की प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धों का स्वरूप मात्र केवल इतना ही नहीं है, सिद्धों का स्वरूप और भी है। तो आइए एक बार हम इस छंद का पाठ करते हैं, बहुत धीरे धीरे से उच्चारण करेंगे जैसे आपको भी थोड़ी आसानी जाए पढ़ने में। आइए। अठ कम बंधा, अठ दो बार ठ, ट के नीचे ठ है, तो अठ कम बंधा, अठ महागुण समन्विया परमा, देखिए फिर से देखिए एक बार। अठ कम बंधा, अठ महागुण समन्विया परमा, मणि मणिया परमा, लोय गठिदणिच्चा, सिद्धा ते एरिसा होंती। ये अठ कम बंधा, क्या जो 8 कर्मों में पहले बंधे हुए थे अब उन्होंने 8 कर्मों का अभाव कर दिया है। कैसे हैं? जिन्होंने 8 कर्मों के बंधन को, अठ कम बंधा कि जिन्होंने 8 कर्मों के बंधन को नष्ट कर दिया है, अब उनके पास 8 कर्म नहीं है। कहाँ लिखा? जो न है ना, न हम देख रहे हैं, अठ हमें दिखाई दे रहा होगा, कम दिखाई दे रहा होगा, बंद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन न कहाँ है? तो आपको प्रारंभ शब्द जो न है, न, क्योंकि प्राकृत की भाषा में न नहीं होता, वहां पे न होता है, तो न का मतलब क्या है? न। तो न अठ कम बंधा, अर्थात जिनको 8 कर्मों का बंधन नहीं है, अर्थात जो 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। मतलब कि अरहंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का अभाव किया था और अब सिद्ध भगवान ने 4 अघाती कर्मों का भी अभाव कर दिया है। देखा जाए तो कुछ अभाव वभाव किया नहीं है, उन्होंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है। जैसे ही आयु कर्म पूरा होता है उसी के साथ बाकी 3 कर्म की भी स्थिति पूरी होती है, तो वो कर्म अकर्म रूप अवस्था में चले जाते हैं, जो कर्म उनके नष्ट हो गए हैं और वो सिद्ध बन जाते हैं। वो तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। जो अरहंत भगवान है वे बस अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और 4 अघाती कर्मों का नाश हो जाता है। 4 अघाती कर्म कौन से हैं? तो वो आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो जब ये 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब 4 अघाती कर्म चले जाते हैं, तो वे सिद्ध हो जाते हैं। मतलब 8 कर्मों का जिन्होंने अभाव कर दिया है, वो कौन है? सिद्ध भगवान। हम कहते हैं ना कि अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। तो अष्ट कर्म नाश के, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। अब मैंने कल नाश का मतलब बताया था कि नाश का मतलब क्या है? उन्होंने कोई काट दिए हो कर्मों को, ऐसा नहीं। कर्मों की अकर्म रूप अवस्था हो गई है, अर्थात कर्म वो अब उनसे नहीं बंधे हैं, इसी को कहा जा रहा है कि वो कर्म उन्होंने नाश कर दिए हैं। अब क्या होगा? उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, तो अठ महागुण समन्विया, कि वो अब 8 महागुणों से संपन्न हो चुके हैं। मतलब वास्तव में तो उनमें महागुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 8 कर्मों के अभाव में उन्होंने एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण प्रकट हो चुका है। जैसे कि 4 घाती कर्म गए तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, फिर 4 अघाती कर्म गए तो जो हम गुण पहले इसी ग्रंथ में पहले पढ़ के आ चुके लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, वो सूक्ष्मत्व गुण, वो अवघानत्व गुण, जितने भी वो बाकी हम गुण पढ़ के आ चुके हैं, वे गुण भी अब सिद्ध भगवान ने अपने में प्रकट कर लिए हैं। वो सूक्ष्म, अवघान, 8 गुण अब उनको प्रकट, 8 महागुण अब उनको प्रकट हो चुके हैं, इसलिए वे जगत में सबसे बड़े हैं, सबसे परम हैं। और कैसे हैं? लोय गठिदा, एक विशेषण, लोय गठित, अर्थात लोक के जो अग्रभाग में स्थित हो चुके हैं। क्या? अरहंत भगवान और सिद्ध, अभी हम सिद्ध की बात कर रहे हैं, तो सिद्ध भगवान कहाँ पे हैं? कहाँ विराजमान होते हैं सिद्ध भगवान? लोय गठित, अर्थात लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाते हैं। लोक के अग्रभाग में जाके स्थित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके बाद उनका गमन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे धर्मास्ति, आलोक में धर्मास्ति काय द्रव्य नहीं है, वहां पे धर्म द्रव्य नहीं है। वास्तव में तो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वे वहां पे बाहर चला जाए, ना जीव की इतनी सामर्थ्य कि वे वहां पे बाहर चला जाए, और वस्तु व्यवस्था भी ऐसी है कि कोई भी जीव 3 लोक के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे बाकी द्रव्य का अभाव है। वहां पे मात्र कौन सा द्रव्य है? वहां पे मात्र बस आकाश द्रव्य है,
और कोई द्रव्य वहां पे नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान कहाँ पे विराजमान हो गए हैं? लोयक गठिता, मतलब कि जहाँ पे अरहंत भगवान, या कहें जहाँ पे अरहंत बनने से भी पहले जिन मुनिराज ने जहाँ पे भी तपस्या की थी, वहीं से वे ऊपर जाके उनका समोशरण, अगर वो तीर्थंकर हो तो समोशरण लगता है, सामान्य हो तो जो भी गंध कुटी लगती है तो गंध कुटी लगती है। उसके बाद वे वहीं से ऊपर गमन कर जाते हैं लोकाग्र में, लोक के अग्र भाग में स्थित हो जाते हैं। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा छोड़ देता है तो ऊपर जाता है, ऐसे ही अब गुब्बारा ऊपर छूटता है तो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। ऐसे ही जो सिद्ध भगवान की अब आत्मा है, अब वो सभी कर्मों से रहित हो गई, अब उसमें कोई वजन नहीं बचा, इसलिए वो सब कर्मों से रहित हो गई है। अब वो सीधा ऊपर की ओर गमन करने वाली है, जिनको हम कहते हैं ऊर्ध्व गति स्वभाव, जिनका मतलब ऊपर की ओर गमन करने का जिनका स्वभाव है। गुब्बारा तो एक बार को टेढ़ा मेढ़ा जाता है, हमने छोड़ा इधर हो तो मिलेगा वहां पे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, लेकिन सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? बिल्कुल सीधे जाते हैं, बिल्कुल सीधे। तभी कहा जाता है जब हम शिखर जी गए, कभी शिखर जी जाएं तो शिखर जी में कहते हैं यहाँ पे अनंत सिद्ध यहाँ से मोक्ष जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक एक जगह ऐसी है जहाँ पे तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने तपस्या की है, वहीं से वे अरहंत हुए और वहीं से वे मोक्ष गए। वास्तव में शिखर जी जाने का माहौल ही अलग होता है कि सोचिए ऊपर सिद्ध भगवान है, हमारी आत्मा सिद्धो जैसी, अपने सिद्ध भगवान के दर्शन कीजिए और सिद्ध भगवान के दर्शन करके अपने सिद्ध भगवान को देखिए, अपनी निज आत्मा को देखिए, तो वहां पे अवश्य आपका कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस ही जगह हो, कण कण जगत में 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई जीव मुक्त नहीं हुआ हो। हर जगह, आपका घर भी, हम कहते हैं ना कि हम सिद्ध क्षेत्र दर्शन करने जा रहे हैं, क्या शिखर जी क्या है? सिद्ध क्षेत्र है। तो वो सिद्ध क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वहां से मोक्ष गए हैं? ऐसा नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आपका घर घर मतलब घर का एक एक कोना भी सिद्ध क्षेत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जीव आपके घर से भी मोक्ष गया होगा। मतलब कि आपके घर से तो कहा जा रहा है हर जितनी भी है, क्योंकि जीव अनंत है, अब कहीं ना कहीं तो होगा, आपके से पहले कोई और होगा, वस्तु स्थिति अलग होगी, तो मतलब हर एक भूमि से कोई ना कोई जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष गए, मतलब हर जगह एक सिद्ध क्षेत्र है एक तरीके से। तो सिद्ध भगवान लोयक गठेदा, और कह रहे हैं णिच्चा। णिच्चा क्या होता है? णिच्चा ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाली हो कि णिच्चा, लेकिन णिच्चा कोई यहाँ पे गाली नहीं है। णिच्चा अर्थात नित्य रहते हैं, अर्थात सिद्ध भगवान कैसे हैं? नित्य हैं। वास्तव में सिद्ध जो एक पर्याय का नाम है, और कोई पर्याय कभी भी नित्य नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्ध भगवान की पर्याय को नित्य कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनकी सिद्ध पर्याय ऐसी हो गई है जो कभी भी सिद्ध पर्याय छूटने नहीं वाली है। मतलब एक सिद्ध पर्याय जाएगी तो दूसरी सिद्ध पर्याय आ जाएगी, दूसरी सिद्ध पर्याय जाएगी तो तीसरी सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। मतलब अब उनकी सिद्ध पर्याय नित्य हो चुकी है कि अब हमेशा वो सिद्ध ही रहने वाले हैं। वो कभी अब या अरहंत बन जाएं या धरती पे अवतार के रूप में आ जाएं, ऐसा नहीं। मतलब जैसे जगत में देवी देवताओं में चलता है कि वे ऊपर से भक्तों को बचाने के लिए रूप बदल बदल के नीचे आ जाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं सिद्ध भगवान नित्य होते हैं। वो एक बार सिद्ध बन गए तो उसके बाद नीचे आने का कोई प्रसंग नहीं बनता। और वे कैसे हैं? सिद्धा ते एरिसा होती, कि वो ही सिद्ध होते हैं। ऐसे ही हमारे सिद्ध भगवान होते हैं जिनको हम नमस्कार करते हैं। सिद्ध भगवान के बारे में और सारी बहुत थोड़ी थोड़ी बातें और भी हैं, जैसे कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। अब उनका शरीर, अब सिद्ध भगवान के कोई शरीर तो होता ही नहीं, अशरीरी सिद्ध भगवान है, किसी प्रकार का शरीर नहीं बचा है, जिनको कहा जाता है पुरुषाकार। अब जो किंचित न्यून पुरुषाकार, जिनका जो किंचित न्यून पुरुषाकार हो चुके हैं। क्यों किंचित न्यून पुरुषाकार हो चुके हैं? क्योंकि मोक्ष तो पुरुष ही जाते हैं। अन्य मान्यताओं में हो सकता है श्वेतांबर में मानते हो कि स्त्री मुक्ति भी मानते हैं वे लोग, लेकिन अपने में तो पुरुष ही जा सकते हैं, और पुरुष का जो आकार हो। क्योंकि अभी तक बहुत सारा स्थान ऐसा था जहां पे अपनी आत्मा थी, वहां पे अपना शरीर है लेकिन वहां पे आत्मा नहीं है। जैसे नाक के बीच के छेद, यहाँ पे हमारे आत्मा के प्रदेश नहीं है। हमारे नाखून, इनको काट ले उसके बावजूद भी दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आत्मा के प्रदेश नहीं है। यहाँ पे आत्मा, ये बाल कट जाए तो आत्मा के प्रदेश यहाँ पे नहीं है। मतलब जितना भी खाली स्थान है, कान के बीच का स्थान, तो सारा जितना भी है वो किंचित न्यून हो जाता है, अर्थात वो स्थान भर जाता है। अब जो अंतिम शरीर बचा है, जो वैसा आकार हो गया है, वही आकार उनका होता है। मतलब
सिद्ध भगवान अंतिम अवस्था अर्थात अरहंत अवस्था में जैसे थे, जिस अवस्था में बैठे थे, अगर वो खड़कासन थे, खड़े हुए तपस्या कर रहे थे, तो ऊपर भी खड़े हुए होंगे, और अगर पद्मासन थे तो पद्मासन रूप में होंगे। कहा जाता है जैसे सिद्धशिला होती है तो ऊपर तो सबका समान होता है, अर्थात जैसे सिर बहुत सारे ऊपर लगा दिए गए हों कि सिर सबके एक जैसे हैं, नीचे से सब असमान है, मतलब कोई आलती मालती बांधे हुए अर्थात पद्मासन में होगा, कोई खड़कासन में होगा, लेकिन ऊपर से सब समान होते हैं। ऊपर से सब समान क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे समानता का प्रतीक दिखाया है कि सब सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। और दूसरा कह सकते हैं कि उससे ऊपर कोई गमन नहीं कर सकता। अब सिद्ध शिला जहाँ पे आ चुकी है, अब उससे ऊपर कोई गमन नहीं कर सकता, इसलिए वहां पे भी सब समान हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे इस रूप से सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है। इष्टोपदेश में तो यहाँ तक का सिद्धों का सुख कैसा होता है। सिद्ध क्योंकि अनंत सुख को भोगते हैं, अव्यबाधित सुख को भोगते हैं, अब उनके सुख में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तो उनके सुख को कैसे बताया जाए। तो इष्टोपदेशकार ने अर्थात पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि सिद्धों का सुख तो भैया सिद्धों के जैसा ही होता है। मतलब सिद्धों के सुख को हम जगत के जीवों से कंपेयर नहीं कर सकते कि जगत के जीवों का सुख कैसा होता है। सिद्धों का सुख तो सिद्धों की तरह ही होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान सिद्ध बन चुके हैं। अब उनको संसार से, संसार की सुख सामग्री से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये होते हैं हमारे सिद्ध भगवान। अब हम सिद्ध को बाद में क्यों पूछते हैं, मतलब सिद्ध अगर सबसे बड़े हैं, सिद्ध सबसे बड़े हैं, उसके बावजूद भी हम सिद्धों को बाद में पूछते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है, जो तत्व ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वे अरहंतों के माध्यम से मिलता है, उनका उपदेश हमें मिलता है, तो हम उनको पहले नमस्कार करते हैं और सिद्धों को बाद में नमस्कार करते हैं। उसके बावजूद भी बड़े कौन है? बड़े तो सिद्ध भगवान ही होते हैं, क्योंकि अरहंत ही होते हैं जो हमें सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं। अगर हमें सिद्ध बनना है तो हम सिद्ध कैसे बनेंगे? अरहंत की वाणी सुन के ही सिद्ध बना जा सकता है। इसलिए बड़े तो सिद्ध ही होते हैं, क्योंकि सिद्ध अरहंत भगवान भी उसी मार्ग पे चल के सिद्ध बने हैं, मतलब सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयोजन अरहंत भगवान से पुष्ट होता है, इसीलिए हम अरहंत भगवान को पहले नमस्कार, नमोकार मंत्र में उनको पहले नमस्कार करते हैं। अगला क्या है? हमने दो परमेष्टि अर्थात देवों के स्वरूप के बारे में विचार लिया। अगले हैं आचार्य परमेष्टि। कौन से परमेष्टि? एक बार यहाँ पे पढ़ भी लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है। जिन्होंने 8 सिद्धों के बारे में, जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है, जो 8 गुणों से रहित हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं और जो नित्य हैं, ऐसे सिद्ध होते हैं। सिद्ध भगवान के व्यवहार में 8 गुण और निश्चय से तो अनंत गुण होते हैं। बहुत बढ़िया बात कि व्यवहार से गिनती के रूप में हम कहें कि 8 हैं, लेकिन वैसे तो उनके अनंत गुण होते हैं। आगे चलते हैं आचार्य परमेष्टि के बारे में। जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है, जो 8 महागुणों से सहित है। नहीं, 8 गुणों से सहित है, रहित नहीं है, सहित है। आइए आचार्य परमेष्टि का स्वरूप समझते हैं। मतलब आचार्य उपाध्याय साधु जो गुरु की श्रेणी में आते हैं। अब आचार्य कौन होते हैं? एक होते हैं आपके स्कूल के प्राचार्य। क्या? स्कूल के होते हैं प्राचार्य, मतलब जो स्कूल के सबसे बड़े हेड हो। क्या? जो हेड हो उन्हें कहा जाता है प्राचार्य। ऐसे ही मुनि के संघ में अर्थात मुनिराजों के संघ में जो सबसे लीडर हो, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लीडर हो, उनको कहा जाता है आचार्य परमेष्टि। जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए एक मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर होता है, जो उन सब पे निगरानी रखता है। और ऐसा नहीं है कि क्लास मॉनिटर सबसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिसको कमांड करनी आती हो, मतलब जिसको 40 बच्चों को संभालना आता हो, उसको क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, चाहे वो अकलमंद हो या नहीं हो, लेकिन उसमें लीड करने की ताकत है। ऐसी आचार्य परमेष्टि कौन है? जिनमें लीड करने की ताकत है। क्योंकि संघ, इतने बड़े संघ को, क्योंकि पहले तो बहुत बड़े बड़े संघ चलते थे, 700 मुनिराजों के संघ, 8000 मुनिराजों का संघ, 8000 मुनिराज। सोचिए एक बार, कल्पना करके देखिए, 8000 मुनिराज, तो 8000 मुनिराजों को संभालने वाले एक आचार्य, कितना बड़ी ड्यूटी है। हम 40, एक टीचर 40 बच्चों को क्लास में संभाल नहीं पाती, और आचार्य परमेष्टि को कितने लोगों को संभालना है? 8000, 700 मुनिराजों को संभालना है। मतलब उनमें कमांडिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम एक बार आचार्य परमेष्टि का स्वरूप देखते हैं गाथा के माध्यम से कि नियम सार में क्या कहा है।
फिर उसके बाद हम आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप पे भी विचार करेंगे। आप सबको गाथा दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? चलिए इसका स्वरूप देखते हैं, एक बार गाथा का पाठ करते हैं, धीरे धीरे पाठ करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। पंचाचार समग्गा, पंचाचार समग्गा, पंचेदीय, बोलिए पंचेदीय, दंती दप्पणी दलक्षणा, दल लणा 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 णा लिखा है वो ना, तो पंचाचार समग्गा पंचेदीय इंद्रिय दप्पिणी लणा धीरा गुण गंभीरा आयरिया एरिसा होंती, आयरिया आयरिया ए नहीं लिखा, य लिखा है, आय आयरिया एरिसा होंती। देखिए बहुत ध्यान से शब्दों को उच्चारण करने की जरूरत है, आयारिया नहीं है, हम या कर रहे हैं, बार बार या कर रहे हैं, क्या बोलना है, य आयरिया एरिसा होंती। चलिए बहुत बढ़िया। आयरिया अर्थात आचार्य परमेष्ठी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अर्थात तीसरे नंबर के परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी जो संघ के लीडर होते, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो कह रहे हैं पंचाचार समग्गा, अर्थात जो पंचाचार से युक्त होते हैं, क्या, जो पंचाचार से युक्त होते हैं। पंचाचार क्या होते हैं, अभी ये आपको यहाँ पे दो शब्द है, पंच प्लस आचार, क्या, पंच प्लस आचार, तो पंचाचार। अब जो जीव पंचाचार से युक्त होते हैं उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा आपको ये मिली। पंचाचार क्या होते हैं तो आप सबको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे, छोटे से नाम है, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये आपको तीन शब्द याद है, दर्शन ज्ञान चारित्र। अब इन तीन शब्दों के पीछे आचार लगा दीजिए, मतलब दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तीन आचार के नाम याद हो गए। फिर क्या है, तपाचार और वीर्याचार, तपाचार वीर्याचार, कितने हो गए अब, पंचाचार। मतलब जो पांच आचारों, जो पांच आचार अर्थात आचरण संबंधी बातों को फॉलो करते हो, या ऐसी उनकी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं आचरण, आचरण तो करते ही होंगे उसके अनुसार क्योंकि आचार्य परमेष्ठी है, लेकिन वो बातें उनके अंदर हृदय में भी उतरी हुई हो, मतलब पंचाचार के साथ जो युक्त हो, समग्र अर्थात संयुक्त हो, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। दर्शनाचार मतलब जिनका सम्यक दर्शन बिल्कुल प्रबल है, सम्यक ज्ञान, जिनको वस्तु तत्व की बिल्कुल सम्यक पहचान है। सम्यक चारित्र जिनका अंतरंग और बहिरंग चारित्र बिल्कुल पक्का है। तपाचार जो बाहर की तपस्या से अंतरंग की तपस्या भी दोनों ही साथ साथ करते हैं। वीर्याचार मतलब कि वो उपसर्गों को सहन करते हैं, परिश्रमों पर विजय को प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए जो क्षमता होती है वीर्याचार, अर्थात आत्मा की अंतरंग शक्ति और बाहर जो पंच इंद्रिय रूपी विषय हैं, पंच इंद्रियां अर्थात जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, उन्होंने जिसपे विजय पा रखी है, क्योंकि उसके बिना ताकतवर नहीं बना जा सकते, वीर्य अंतरंग वीर्य काम नहीं कर सकता, तो जिन्होंने इन सबको जीत लिया है, जो पंचाचार को फॉलो करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी यहाँ पे कहा है। फिर क्या कह रहे हैं, पंचेद्रिय कि जो पांच इंद्रिय, मतलब जिन्होंने अगली पंक्ति में जितने भी अगला पद है, क्या मतलब जिन्होंने पांच इंद्रियों को दमन कर दिया था, पांच इंद्रिय के विषयों को, पांच इंद्रिय, जिस पांच इंद्रियों में हम फंस जाते हैं, पांच इंद्रिय के विषयों के लोप में, लोलुपता में जब हम फंस जाते हैं, तो इन्होंने आचार्य परमेष्ठी ने क्या कर लिया, उन पांचों इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है। अब उनको किसी चीज की राग, किसी पदार्थ के प्रति विशेष राग की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब अब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लिया है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई हाथी होता है, हाथी का मद होता है, हाथी के साथ मद होता है, मतलब जब हाथी पागल होने लग जाता है तो हम देखते हैं उसके कपोलों से, अर्थात साइड कान के पास के एरिया से मद झरना प्रारंभ हो जाता है जब वो पागल होता है। और जब अगर कोई मधुमक्खी उस पे आके बैठ जाए, उस पे भिनभिनाने लग जाए, क्योंकि वो जो मद झरता है वो बड़ा मीठा होता है,
मधुमक्खी को बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही मधुमक्खी पास में आती है तो हाथी और पागल हो जाता है, क्योंकि एक तो पीड़ा उसको हो रही है और साथ साथ मधुमक्खी बैठ गई तो उसको और पीड़ा होने लग गई। तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने जैसा हाथी पागल हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे 5 इंद्रियां जब पागल हो जाती है तो मुनिराजों ने, जैसे कोई हाथी को जीत लेता है, हाथी पे विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही मुनिराजों ने 5 इंद्रियों पे अर्थात आचार्य परमेष्टियों ने पंच इंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन अर्थात उनको हरा दिया है। हाथी को कैसे हराया जाता है, जैसे 5 हाथी का उदाहरण इसलिए यहाँ पे दिया गया क्योंकि हाथी हमेशा इंद्रियों का लोलुपी होता है। जैसे कि उसको चक्षु इंद्रिय का बहुत लोलुपी होता है, वो मतलब पांचों इंद्रिय के लोलुपी होता है, लेकिन मुख्यता क्या है, मतलब कि उसको पांचों इंद्रिय की लोलुपता होती है कि एक हाथी हथनी को देख के इतना पागल हो जाता है कि उसके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है। ये आगे पीछे नहीं विचारता कि वहां पे क्या है। और जितने भी शिकारी होते हैं उनको तो हाथी को पकड़ना है, हाथी को कैसे पकड़े, तो वो सामने उसके लाके हथनी खड़ी कर देते हैं, जिसको देख के वो पागल हो जाता है। उसको प्राप्त करने की इच्छा के लिए वो उसके पीछे भागता है। एक बार ये नहीं विचारता कभी मैं गड्ढे में तो नहीं गिर जाऊंगा। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, हथनी को तो गड्ढे के दूसरे पार खड़े करते हैं और हाथी को गड्ढे के दूसरे ओर खड़ी करते हैं। अब हाथी जैसे ही हथनी को देखता है वो तो ये विचारता नहीं कि मुझे घूम के जाना चाहिए। हथनी के लोलुपी ऐसा होता है कि सीधा दौड़ता है और सीधा गड्ढे में जाके गिर जाता है। ऐसे ही हम भी पंच इंद्रियों में फंस के पंच इंद्रिय विषयों में, पंच इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे हाथी नहीं निकल पाता। लेकिन हमारे आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं, उन्होंने 5 इंद्रिय रूपी हाथी के मद का भी दलन कर दिया, अर्थात 5 इंद्रियों पे जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। अब इसका बहुत विस्तार हो सकता है, उन्होंने एक एक इंद्रिय की कैसे विजय की, लेकिन हम इतने विषय में नहीं जा रहे क्योंकि हमें आगे भी विषय देखना है। अगला कैसे हैं, धीरा, धीरा गुण गंभीरा, अर्थात आचार्य परमेष्ठी धीर होते हैं और गुणों में गंभीर होते हैं। मतलब कि अब वो, उनको धीरज की कितनी जरूरत है। आचार्य परमेष्ठी के पास इतने सारे मुनिराजों की ड्यूटी है क्योंकि उनको ही उनको हर चीज सिखानी है कि कैसे आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब अब सारे जितने भी मुनिराज हैं सब अपनी समस्याएं लेके अपने टीचर के पास, टीचर कहें कि जो लीडर है उसके पास ही जाते हैं, तो सब आचार्य परमेष्ठी के पास जाते हैं। अब सोचिए 700 मुनिराजों के संघ को कोई आचार्य परमेष्ठी लीड कर रहे हैं, उनके पास रोज में कितनी समस्याएं आती होंगी कि आज हमसे ये हो गया, आज हमसे ये हो गया। मतलब इतनी गलतियों को देखते हुए भी धीरज को नहीं खोना, अर्थात धैर्य को नहीं खोना, इसीलिए वो धैर्यशील होने चाहिए। मतलब हमें आचार्य परमेष्ठी से एक सीख लेनी चाहिए कि जगत में कितनी भी विपत्ति आ जाए वे अपना धीरज नहीं खोते। अगर वे धीरज खो देंगे तो वे आचार्य नहीं कहला पाएंगे, क्योंकि आचार्य के पास बहुत बड़ी ड्यूटी है, इसलिए उनके गुण भी बहुत गंभीर हो गए हैं। अगला विशेषण इससे जुड़ा हुआ है, वे धीर हैं और उनके गुण भी बहुत गंभीर हो गए हैं, अर्थात वे अपने गुणों में बहुत एकाग्र हो गए हैं। ऐसा नहीं है आचार्य परमेष्ठी बस संघ को ही देखते रहते हैं। जो क्लास का मॉनिटर होता है हर समय वो सबको मॉनिटरिंग नहीं करता रहता दूसरों की, वो अपनी पढ़ाई भी करता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मॉनिटरिंग भी करता है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी अपनी आत्मा में भी रमते हैं और अपनी आत्मा में विशेष रूप से रमते हैं, क्योंकि आचार्य हैं, गुणों में बहुत गंभीर हो गए हैं और उसी के साथ साथ संघ को लीड भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मॉनिटर तो बस मॉनिटरिंग करता रहता है, हर समय गिनती करते रहना कि कौन के क्या कब क्या कर रहा है, ऐसा नहीं। आचार्य परमेष्ठी धीर है तो गुणों में भी गंभीर है, अपने गुणों का भी उन्हें ध्यान है, क्योंकि आचार्य को भी तो सिद्ध बनना है, उनका भी तो अंतिम लक्ष्य या अंतिम पड़ाव सिद्ध बनना ही है। उनके गुणों में भी बहुत गंभीरता आ गई है। और वो कौन है, आयरिया एरिसा हूंती, वो होते हैं आचार्य परमेष्ठी। कौन होते हैं, वे होते हैं हमारे साथ आचार्य परमेष्ठी, जो पंचाचारों से युक्त होते हैं, जिन्होंने पंच इंद्रिय रूपी हाथी के मत का दलन कर दिया है, जो बहुत धीर हैं, जो गुणों में बहुत गंभीर हैं। ऐसे होते हैं हमारे आचार्य परमेष्ठी जो संघ को लीड करते हैं। तो इस सामान्य सा हमने आचार्य परमेष्ठी के बारे में देखा। एक बार हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, पंचाचारों से परिपूर्ण पंच इंद्रिय रूपी हाथी के मत का दलन करने वाले धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार्य होते हैं। और आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं, तो आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण, 36 मूल गुण होते हैं। 36 मूल गुण कौन से होते हैं, हम हमेशा मुनिराजों के
साधु परमेष्ठी के मूल गुण तो जानते हैं कि 28 मूल गुण होते हैं, कि 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, तो हो गए 28 मूल गुण। लेकिन हम आचार्यों के गिनती तो जानते हैं कि 36 मूल गुण होते हैं, लेकिन 36 वो कौन से होते हैं, तो आप एक बार वो उसकी भी गिनती देख लीजिए कि कौन से होते हैं वे। तो उन 36 की संख्या ऐसी है कि उसमें से होते हैं 12 तप। क्या? 36 की संख्या गिनती जाइए। 12 होते हैं तप, जिसमें से 6 अंतरंग तप होते हैं, तो 6 बहिरंग तप होते हैं। आपने तप की चर्चा सुनी होगी उत्तम तप के संदर्भ में। जब हम उत्तम तप, जब 10 लक्षण पर्व में आता है त्याग के बाद तप, जब उसकी चर्चा करते हैं तो 12 होते हैं तप, जिसमें से 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बाद में 10 धर्म, 10 धर्म जिसमें क्षमा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, जितने भी आदि 10 धर्म है, वो 10 धर्म उनके मूल गुण है। बाद में 5 आचार, जो अभी अभी हमने परिभाषा में पढ़ा, पंचाचार से जो युक्त होते, तो पंचाचार कितने हो गए टोटल अभी तक? 27 हो गए। 5 है पंचाचार, तो 27 हो गए। अब कितने बचे अपने पास 36 करने के लिए? 9 बचे। 9, तो उसमें से 6 होते हैं आवश्यक। क्या? 6 होते हैं आवश्यक और 3 होती हैं गुप्ती। मन वचन काय संबंधी तो होते हैं 3 गुप्ती। तो कितने हो गए टोटल? 36 मूल गुण। तो आचार्य परमेष्ठी के पास 36 मूल गुण होते हैं। अब आचार्य परमेष्ठी को डिसाइड कैसे किया जाता है कि आचार्य परमेष्ठी किसको बनाया जाए? तो संघ में जिसमें लीडिंग की पावर होती है उसको आचार्य परमेष्ठी बना दिया जाता है, जिसकी सब सुन सके, जो ज्यादा उत्तेजना वाला नहीं हो, जो बहुत गंभीर हो, उसको जो मुनिराज, जो आचार्य परमेष्ठी अपनी आचार्य पदवी छोड़ते हैं, वे ही किसी संघ में जिसको बड़ा अच्छा शिष्य समझते हैं, उसी को आचार्य पदवी नियुक्त करके अपना आचार्य पद त्याग देते हैं। क्योंकि आचार्य मोक्ष जाने से पहले आचार्य पद त्यागना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी पदवी के साथ, कोई भी किसी के भार के साथ मोक्ष नहीं जा सकता। अगर कोई उपाध्याय परमेष्ठी है तो उनको अपनी उपाध्याय पदवी छोड़नी पड़ेगी। हम देखते हैं जब कोई मुनिदास समाधि मरण लेते हैं, तो समाधि मरण लेते हुए जब उनकी समाधि हो रही होती है, तो जो भी उनके पास उपाधि होती है वे उनको सबको त्याग देते हैं। अगर वे आचार्य पद पे हैं तो आचार्य पद वो त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि पदवी के साथ कभी भी वो मोक्ष नहीं जा सकते। तो आचार्य उपाध्याय पदवी है, और पदवी संसार में इष्ट नहीं होती है, इसलिए उसको छोड़ के ही वे वापसी मुनिराज बनते हैं। मुनिराज बनते क्या, मुनिराज तो है ही, लेकिन पदवी को छोड़ दिया तो कहा जाता है कि वे वापसी मुनिराज बनते हैं और फिर वहां से मोक्ष पधारते हैं। मतलब हम कहते हैं ना आचार्य कुंद कुंद, तो आचार्य कुंद कुंद अगर जब भी वो मोक्ष जाएंगे, क्या जब भी वे मोक्ष जाएंगे तो उनको आचार्य पद छोड़ना पड़ेगा। अभी तो वो चलो स्वर्ग चले गए, लेकिन अगर मोक्ष जाना है, किसी भी आचार्य को मोक्ष जाना है, तो उनको अपनी पदवी को त्यागना पड़ेगा। इतनी सी हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। अगला क्या है? चौथे परमेष्ठी है हमारे उपाध्याय परमेष्ठी। क्या है? अब संघ में बहुत सारी बातें हैं, सब बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, अब उनको कोई पढ़ाने वाला भी चाहिए। क्लास में एक टीचर होती है, जैसे बच्चे बहुत, टीचर की बात छोड़े, हम क्लास की बात करें, 40 बच्चों में, 40 बच्चों में तो अगर एक क्लास मॉनिटर है तो क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है जो सबको पढ़ाता है। किसी की अगर मैथ्स अच्छी है तो दूसरों को मैथ में मदद करता है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी की सोशल स्टडीज अच्छी, किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो दूसरे की मदद करता है। मतलब क्लास में जो सबसे ज्ञानवान होगा वो दूसरे को ज्ञान देने का काम करेगा। वही काम उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान होते हैं वे दूसरे को ज्ञान देने का काम करते हैं, क्योंकि हमें बाकी चीजें, बाकी आचार्यों को भी तो, बाकी मुनिराजों को भी तो ज्ञान देना है। इसमें एक और बढ़िया बात है कि जरूरी नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो सकता है आचार्य परमेष्ठी को कम ज्ञान हो, लेकिन उनमें लीडिंग की बहुत पावर हो, तो उन्हें आचार्य परमेष्ठी बना दिया। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी को सारा ही ज्ञान हो जितना उपाध्याय परमेष्ठी को हो सकता है उनको उनसे कम ज्ञान हो, लेकिन उनमें लीडिंग की पावर है, तो हमेशा जो हमेशा आगे चलते हैं उनको हमेशा आचार्य बना दिया जाता है। मतलब ये बात चल रही है, उपाध्याय परमेष्ठी जिस समय पढ़ाते हैं और अगर आचार्य परमेष्ठी को वो बात नहीं आती है तो वो उपाध्याय परमेष्ठी के माध्यम से वो बात सीखते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात हमें चीज मिलती है कि उपाध्याय परमेष्ठी से बड़ी उपमा आचार्य परमेष्ठी के पास है।
उसके बावजूद भी अगर आचार्य को वे चीजें नहीं आती हैं, आचार्य भगवान को वो चीजें नहीं आती हैं, तो वे उपाध्याय से सीखते हैं। ऐसा नहीं कहते भैया हम तो तुमसे बड़े हो गए, हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो सब सीख लिया, तुम दूसरों को सिखाओ, दूसरों को ज्ञान दो, मुझे ज्ञान मत दो। ऐसा वो नहीं करते। मतलब अगर उनको ज्ञान है तो बहुत बढ़िया, और अगर ज्ञान नहीं है और सामने वाले को ज्यादा ज्ञान है तो उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें सामने वाला हमसे ज्यादा गुणवान है तो उस सामने वाले व्यक्ति में से गुण ग्रहण कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दूसरों से गुण ग्रहण करके मैं तो छोटा हो जाऊंगा। दूसरों के पास ज्ञान ज्यादा है। जगत में कहा जाता है कि अगर कोई एक अक्षर का भी ज्ञान दे, एक अक्षर का ज्ञान दे, वो भी आपका गुरु है। क्यों? क्योंकि आपको उस एक अक्षर का ज्ञान नहीं था और गुरु ने आपको एक अक्षर का ज्ञान दिया, मतलब वो भी पूज्य हो जाते हैं। अब ऐसे ही उपाध्याय परमेष्ठी अगर आचार्य परमेष्ठी को बताते हैं तो इनडायरेक्टली वो उनके गुरु हो गए। शिक्षा गुरु हम कह सकते हैं, गुरु भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा गुरु भी हम उनको रूप में ले सकते हैं, जो संघ में शिक्षक का नायक मतलब शिक्षक का रोल अदा करते हैं। कौन होते हैं एक बार छंद के माध्यम से देखते हैं। रयण ते संयुक्ता जिण कहिए पयथ देशया सूरा। पयथ देशया सूरा निखंग भाव सहिया उवज्झाया एरिसा होंती। क्या कहा इधर? उवज्झाय अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी का यहाँ पे स्वरूप बताया जा रहा है। कह रहे हैं रयण तय जुत्ता अर्थात तीन रत्न से जो संयुक्त होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जो संयुक्त होते हैं वे होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आचार्य परमेष्ठी के पास रत्नात्रय नहीं है, उनके पास भी रत्नात्रय है, और साधुओं के पास भी रत्नात्रय है, सिद्धों के पास भी रत्नात्रय है, और अरहंतों के पास भी रत्नात्रय है। उसके बावजूद भी उनकी विशेषता बता रहे हैं कि वे क्या है। क्योंकि कभी कभार हम मात्र उनको क्या देखने लग जाते हैं कि वे तो बस पढ़ाते हैं, उनका काम तो पढ़ाने का। नहीं भाई, पढ़ाने से पहले उनको सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करना है। मतलब जब हम आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी का एक सा स्वरूप समझेंगे, आप मोक्ष और प्रकाशक के पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने पांचों परमेष्ठी का स्वरूप बताया। वहां पे इकट्ठा आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बताया, जिसमें बताया कि तीनों का प्रारंभिक कार्य क्या है, अपनी आत्मा को जानना। मतलब ऐसा नहीं है कि उपाध्याय परमेष्ठी हमेशा पढ़ाते ही रहते होंगे, वे तो अपनी आत्मा का ध्यान करते ही नहीं होंगे। उनका प्रारंभिक काम क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी किस काम को देते हैं? वो सबसे पहले पढ़ाने को ड्यूटी नहीं देते कि हमें तो पढ़ाना है, सबसे पहले अपनी आत्मा को जानते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी लीड करते हैं, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहला कोई काम उनके लिस्ट में होता है तो अपनी आत्मा को जानना। मतलब ये तीनों में अभी आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, आचार्य उपाध्याय साधु में तीनों में कॉमन क्या है? तो क्या है? रयण तय जुत संयुक्ता, जो रत्नात्रय से युक्त होते हैं। और कैसे होते हैं? कह रहे हैं जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक होते हैं। क्या? रत्नात्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक, जिन कई पयत्त देशया, कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो भी बातें कही गई हैं उनको कहने में सूरा अर्थात बिल्कुल शूरवीर होते हैं, डरते नहीं है किसी से। यहाँ पे ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शूरवीर कौन होता है? जिसको जो बात बिल्कुल प्रमाणिक हो, डंके की चोट पे बैठ के वो उस बात को सिद्ध कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा ज्ञान है, उसके पास बिल्कुल प्रमाण है कि हाँ यहाँ पे ये बातें लिखी हैं। मतलब अगर मैं कपोल कल्पनाएं करने लग जाऊं कि ऐसा ऐसा, आप पूछोगे कहाँ पे लिखी हैं तो मैं घबरा जाऊंगा। लेकिन अगर हमने पढ़ रखी हैं और पढ़ रखी है कहाँ पढ़ रखी हैं उसका हमारे पास प्रमाण हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम भी शूरवीरों की तरह बोल सकते हैं। जितने भी ठेठ वक्ता होते हैं, जो लच्छेदार भाषण देते हैं, जिनके पास शक्ति होती है हर चीज बताने की, जो अपनी बात को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाते हैं, प्रमाण सहित रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हमें बहुत बार कहा जाता है कि आप वक्ता तो बन रहे हैं, लेकिन वक्ता बनने से पहले आप प्रमाणित वक्ता बनने का प्रयास कीजिए। क्या? हम वक्ता तो बन रहे हैं, हमें बोलना तो आ जाएगा, लेकिन वक्ता कौन सफल है? जो प्रमाणिक हो। मतलब कि उसको उसकी बातें ऐसी हो कि बार बार दिखाना ना पड़े कि देखिए ये यहाँ पे लिखा है।
उसकी बातें ही प्रमाण बन जाए कि जो कह रहा है हाँ भैया ये बहुत प्रामाणिक है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, उनकी बात बिल्कुल प्रामाणिक होती है। क्यों? क्योंकि वो शूरवीरों की तरह काम करते हैं, किसी से डरते नहीं है। मतलब तत्व इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कुछ चीज गलत होती हुई दिखाई देती है तो हमें उसकी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो उस बात को सही करना चाहिए, उसको सुधरवाना चाहिए। ये काम ऐसे नहीं किया जाता, ये काम ऐसे किया जाता है। आपको देखना है तो आप शास्त्र पढ़ लीजिए एक बार। मतलब कि इतने शूरवीर होने चाहिए कि कोई बात हमें, मतलब कि तत्व की बात से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। सीधी सादी बात हम कहें कि जो हमें तत्व पता है, अगर मैं कहूं तत्व 7 होते हैं, मुझे नहीं पता मैंने 8 बोल दिए और मैं लड़ने लग जाऊं, नहीं 8 ही होते हैं, 8 ही होते हैं, तो तत्व के दृष्टि में हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तत्व अगर 7 होते हैं तो हमें 7 स्वीकार कर लेने चाहिए। कई बार लोगों को अपनी बातें इतनी प्रमाणित लगने लग जाती हैं कि वो शास्त्र की बातों को झूठा बतलाना चालू कर देते हैं कि होगा, शास्त्रों में लिखा होगा, लेकिन बात तो मेरी ही सच्ची है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें शूरवीर वक्ता बनना चाहिए। मतलब कि जो बातें बिल्कुल प्रामाणिक हों उन्हीं का कथन करना चाहिए। तो आज वो तो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, संघ में सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा ज्ञान उनको ही है, तो उनसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं निकांक्षित भाव से सहित सहिया। निकंक भाव सही अर्थात निकांक्षित होते हैं, किसी प्रकार की किसी कोई कांक्षा नहीं होती कि हमें ये चीज मिल जाए। कई बार टीचर्स, क्योंकि यहाँ पे उपाध्याय परमेष्ठी टीचर का रोल अदा कर रहे हैं, हो सकता है स्कूल्स में या कॉलेजेस में टीचर्स को उपाधि मिलती हो कि अब ये और बड़े हो गए हैं, या इनको एक और उपाधि, कि इन जगत में उपाधि चलती है ना कि पीएचडी हो गई, अब इनको इनकी डॉक्टरेट हो चुकी है तो पीएचडी की उपाधि मिल गई है। अब इन्होंने बीए कर लिया, अब इन्होंने आचार्य कर ली है, इन्होंने बीएड कर ली है। जगत में तो हमें प्रमोशन मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कामना होती है कि हमें ये चीज, हमें हमने अभी तक अपने बचपन के सर्टिफिकेट भी संभाल के रखे होंगे। वो फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट, वो सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट, वो फिफ्थ क्लास का सर्टिफिकेट भी हमने संभाल के रखा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हमें कांक्षा थी, क्योंकि उसके बिना हम अगली क्लास में पास नहीं हो सकते। एक बार एक बहुत महान व्यक्तित्व है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक बार उन्होंने बहुत ऊंची पढ़ाई की। बाद में क्या करते थे, उनको कभी भी उपाधियां इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो उपाधि इकट्ठी करते थे। और जिस दिन उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, उन्होंने अपने सारे जितने भी सर्टिफिकेट थे उनको आग लगा दी। उनसे पूछा गया कि भैया तुमने इतनी बड़ी पढ़ाई की थी और अपने सारे सर्टिफिकेट तुमने जला दिए, भैया ये आगे काम आएंगे? उन्होंने कहा इन सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करना मेरा मजबूरी था। क्यों? क्योंकि इसके बिना मैं अगली क्लास में नहीं जा पाता। 7th से 8th में जाना है तो 7th की रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, 7th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जैसे ही मैं अगली क्लास में आ गया, अब मुझे 7th क्लास के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि सर्टिफिकेट, किसी चीज की कांक्षा से कोई काम किया जाए तो वो काम सफल नहीं होता। हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है। अब ज्ञान कैसे भी प्राप्त हो, अब टीचर क्या है, टीचर मात्र पढ़ाने का काम करता है और कोई उसको कांक्षा नहीं है कि इसको करके बहुत सारे लोग मेरे गुणगान गाएंगे, देखो मेरे पास कितना सारा ज्ञान है, कितनी सारी गाथाएं मुझे याद है, कितना सारा साहित्य मुझे याद है, देखो मैं 700 मुनिराजों को पढ़ाता हूँ। ऐसा हमारे उपाध्याय परमेष्ठी को रंच मात्र भी राग नहीं होता है। मतलब कांक्षा भाव नहीं होता है। पंच इंद्रियों के विषय की कांक्षा तो होती ही नहीं है, और भी किसी प्रकार की कांक्षा नहीं होती है, इसलिए वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। अर्थात एज अ टीचर लिखा है कि उपाध्याय के 25 गुण होते हैं और वे मुनियों के शिक्षक अर्थात अध्यापक होते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं। और अगर उन्हें भी मोक्ष जाना है तो वे भी अपनी अवस्थाएं या उपाध्याय पद छोड़ेंगे, उसके बाद में मोक्ष पधार सकते हैं। आपने उपाध्याय, हमने आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा देखी होगी, हमने साधु परमेष्ठी तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उपाध्याय परमेष्ठी का चित्र देखा है? उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं? बहुत कम लोगों ने देखा होगा। एक द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसके ऊपर अगर आपके पास भी हो तो उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के ऊपर उपाध्याय परमेष्ठी की फोटो बनी हुई है। वे ऐसे हाथ किए होते हैं, मेरे पास अभी वो चित्र नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता। वे अभी ऐसे हाथ किए होते हैं, एक पैर थोड़ा सा ऊंचा होता है, अर्थात जैसे कोई स्टूल पे बैठे हो। ऐसा सा चित्र अपने मन में इमेजिन कीजिए कि एक हाथ उनका ऐसा होता है। मतलब ये उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा है। और पूरे मतलब कि अपने मंदिरों में बहुत कम लोगों ने उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा देखी होगी। एमपी में एक मंदिर है जहाँ पे उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा
उपलब्ध है। हम कभी, मैं बाद में जगह बता दूंगा कि कहाँ पे है, तो वहां पे जाके उसके दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे उपाध्याय परमेष्ठी। अब बस एक परमेष्ठी का स्वरूप हमें समझना है, जिनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। भैया एक और चीज देख, शिविर की फोटो उपाध्याय परमेष्ठी की शाम को शिविर में जो सामूहिक कक्षा होती थी उसमें दिखाई थी फोटो। उसमें दिखाई थी। चलिए, हाँ मतलब सबको थोड़ा थोड़ा पता है कि उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं। अब उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं? उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण हैं। 25 मूल गुणों में कौन से मूल गुण आते हैं? तो उसमें से आते हैं 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग और 14 पूर्व। अब वो 11 अंग, वो सूत्रांग जितने भी चलते हैं, आखिरी अपने पास जो अंग है, जितना हमने जब शुद्ध पंचमी देखी थी तो उसमें कितने अंगों का उनको ज्ञान था, कितने पूर्व का उनको ज्ञान था। तो 11 अंग और 14 पूर्व। तो 14 प्लस 11, 14 प्लस 11 25, तो उनके 25 मूल गुण होते हैं। अब अंत में बहुत जल्दी से बस एक हमें स्वरूप समझना बचा है, मुनि का स्वरूप अर्थात साधु परमेष्ठी का स्वरूप। जल्दी से 5 मिनट में हम उनको स्वरूप समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा विस्तार की बात नहीं है, हमको समझते ही हैं। और कल भी हम इनके बारे में ही समझेंगे, क्योंकि इनका मूलभूत विषय कल भी आने ही वाला है। एक काम करते हैं, आप लोग गाथा देख लीजिए अपने पास, हम जल्दी से इसका अर्थ मात्र देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमें इसके बारे में समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने वो खुला हुआ है, मतलब गाथा खुली हुई है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको इसके अर्थ से लगा के देख लीजिए। हम सीधा अर्थ पढ़ते हैं, साधु का स्वरूप क्या है। तो कह रहे हैं साधु का स्वरूप कैसा है? जिनको विषयों की आशा नहीं है। आपने रत्कंठ शावकाचार्य पढ़ा हो तो वहां पे श्लोक है, विषया शावतातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सप्रचक्षते। अर्थात जो ज्ञान ध्यान में ही हमेशा लीन रहते हैं, जिनको किसी प्रकार की विषयों से आशा नहीं है, विषय शावतातीत निरारंभो परिग्रह, जो किसी प्रकार के आरंभ के कार्यों से जुड़े नहीं होते, जो किसी प्रकार के अनाप शनाप अनर्थ दंड, क्योंकि उनका एक व्रत भी है अनर्थ दंड, जिसको अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत जिसको हम कहें कि अनर्थ दंड का कार्य का उन्होंने त्याग कर रखा है। तो किसी प्रकार का आरंभ नहीं करते। तो करते क्या है हमारे मुनिराज? ज्ञान ध्यान तपो रखता, अर्थात ज्ञान ध्यान और तपस्या ही वे करते रहते हैं, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। क्या? देख लीजिए, लक्षण नोट कर लीजिए। ज्ञान ध्यान तपो रखता, अर्थात ज्ञान ध्यान और तपस्या के अलावा उनको और कोई काम नहीं है। अब जगत में कोई भी कुछ भी करा रहा हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस अपने स्वरूप से मतलब है। वे साधु बने हैं तो दूसरों के लिए साधु नहीं बने हैं, वे दूसरों को उपदेश देने के लिए साधु नहीं बने हैं, वे अपना कल्याण करने के लिए साधु बने हैं, इसलिए वे मात्र अपना कल्याण करते हैं। कह रहे हैं विषयों की जिनको आशा नहीं होती है, समस्त व्यापार से जो विमुक्त हो चुके हैं, अर्थात जो बहिरंग व्यापार है या बाहर का जो व्यापार है, जो मतलब कि कहें हम बाहर की जितनी भी चीजें हैं, उन सब से रहित हो चुके हैं। उनके संबंध में उनको विचार भी नहीं आता, उनका विकल्प भी नहीं आता, उनकी अनुमोदना भी नहीं करते, अर्थात संभ्रम समारंभ आरंभ हर प्रकार के दोषों से उनका त्याग होता है। और कह रहे हैं 4 प्रकार की आराधना में हमेशा लीन रहते हैं। मोक्ष बस 2 मिनट, उसके बाद आपका देखेंगे। कह रहे हैं 4 प्रकार की आराधना में मुनिराज हमेशा लीन रहते हैं। 4 प्रकार की आराधना कौन सी होती है? तो आपको पंचाचार के नाम याद है, अभी याद कराए थे। पंचाचार में से बस एक हटा लीजिए, वीर्याचार को हटा लीजिए, और 4 आराधना वही है, अर्थात दर्शन, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और वीर्य आराधना, मतलब तप आराधना। वीर्य आराधना नहीं, तप आराधना। वीर्य आराधना को हटा दीजिए। 4 आराधना ही होती हैं जिसमें हमेशा वे लीन रहते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा की शुद्धि को बढ़ाने में सदा वे लवलीन रहते हैं। और कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। निर्ग्रंथ के 2 अर्थ होते हैं। एक निर्ग्रंथ तो जिनको किसी प्रकार का ग्रंथ नहीं है, जिनके पास ग्रंथ मतलब क्या होता है? शास्त्र। यहाँ पे ग्रंथ का अर्थात वो नहीं है, ग्रंथ अर्थात परिग्रह। जिनके पास नी परिग्रह, अर्थात किसी प्रकार का जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है, उन्हें कहा जाता है निर्ग्रंथ। हम कहते हैं ना, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं है, धागे का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, इतने वो परिग्रह से रहित हो चुके हैं, अर्थात परिग्रह महाव्रतधारी हैं वो तो।
मतलब परिग्रह त्याग, चाहे अपरिग्रह, गलत कह दिया गलती से, अपरिग्रह महाव्रतता, जिनके पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है, इसीलिए वे कैसे हैं, वे निर्ग्रंथ हो चुके हैं और कैसे हैं, निर्मोही हैं। उनको किसी प्रकार का मोह जगत से नहीं है कि जगत में क्या हो रहा है, थोड़े जगत के जीवों का कल्याण कर दिया जाए, कि जगत के जीवों की बढ़ोतरी के लिए थोड़ा उपदेश दे दिया जाए, ऐसा उनको कोई विकल्प नहीं है। मुनिराज कभी भी उपदेश देंगे तो हमेशा मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे, मोक्ष मार्ग में कैसे प्रशस्त आगे बढ़ा जाए, हमारा संसार कैसे कम हो और आगे कैसे बढ़ा जाए, हमेशा इसका ही हमारे मुनिराज उपदेश देते हैं। तो हमारे साधु ऐसे होते हैं। उनके गुण कितने होते हैं, मूल गुण, उनके मूल गुण होते हैं 28 मूल गुण। अब 28 मूल गुण अगर याद ना हो तो बहुत छोटी सी चीज है, हम याद कर लेते हैं 28 मूल गुण कैसे होते हैं। 3 पंजे, ध्यान रखिए 28 मूल गुण को याद करने का शॉर्टकट, 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सत्ता इज इक्वल्स टू 28 मूल गुण। मतलब 3 ले लीजिए, 5 5 5 5 5 5, तो 3 पंजे, 3 पंजे कितने हो गए, 15, 15 में 1 छक्का कितने हो गए, 21, और 1 सत्ता हो गए 28 मूल गुण। कितने इजी थे। अब 5 क्या है, ये 3 पंजा, 3 पंजा में पहले क्या है, उनके 5 महाव्रत, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 5 समितियों का पालन करते हैं, 5 इंद्रियों की विजय पा रखी है उन्होंने, तो हो गए अपने 15। किस किस को 15 याद हो गए, मोक्ष को याद हो गए, दृष्टि को याद हो गए, और सुजाता जी को भी याद हो गए होंगे, पंकज जी को भी याद हो गए। कितने सरल है, 3 पंजा बस। अगला छठा, छठे में क्या है, षट आवश्यक, षट आवश्यक, और सत्ता में क्या है, 7 होते हैं शेष उनके मूल गुण, जो बचे हुए हैं शेष मूल गुण है वो होते हैं 7। तो 3 पंजा, 1 छक्का, 1 सत्ता, अर्थात 28 मूल गुण हमारे मुनिराजों के होते हैं। कभी समय मिलेगा तो विस्तार से इन गुणों की भी चर्चा करेंगे। बस एक प्रश्न मेरा है आपके लिए, अगर आप थोड़ा बता सकते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। हमने देखे आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, बड़े कौन से हैं, आचार्य, परमेष्ठी, और देखा जाए फिर कौन से हैं, उपाध्याय, परमेष्ठी, और फिर कौन है, साधु, परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने, 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के कितने, 25 मूल गुण, और मुनिराजों के साधु परमेष्ठी के मूल गुण कितने, 28 मूल गुण। ये कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उपाध्याय तो बड़े हैं और उनके मूल गुण है कम, और साधु हैं छोटे और उनके 28 मूल गुण। कुछ प्रश्न समझ में आया, कौन इसका समाधान दे सकता है, कौन बता सकता है, मोक्ष बता सकता है इसके संबंध में। हाँ जी, पंकज जी प्रयास करेंगे। हेलो पंकज जी, आपको कुछ बोलना है। वह इसमें इसमें उपाध्याय में तप नहीं आएगा गुण में। नहीं, उपाध्याय परमेष्ठी भी तप तो करते ही हैं सब मुनिराजों में। अभी जैसे ही हम इस प्रश्न को समझ लेंगे, जो मेरा प्रश्न, आपके सारे समाधान हल हो जाएंगे, आपके सब समाधान मिल जाएंगे। कि आचार्य के हैं 36 मूल गुण, उपाध्याय के हैं 25 मूल गुण, और उपाध्याय परमेष्ठी साधु से बड़े होते हैं, और साधुओं के 28 और उपाध्यायों के 25, ये तो कम है, हमें समझ में आता है। आचार्य बड़े तो उनको तो 36 चलते हैं, लेकिन उपाध्यायों के भी तो 28 से ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सिंपल सा उत्तर है, मोक्ष अगर उत्तर देना चाहता है, मोक्ष ने बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है, मोक्ष आपको उत्तर आता है इसका। नहीं भैया, वो तो मैं कुछ दिखाना चाहता था भैया, ये उपाध्याय परमेष्ठी चलिए की अभी, प्रतिमा। चलिए थोड़ा और पास से दिखा दीजिए, सबको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब आपको क्लियर होगी। ये है उपाध्याय परमेष्ठी, जो ऐसे बैठते हैं, मैंने ऐसे बताया था, वो ऐसे बैठते हैं, एक पैर थोड़ा सा ऊपर करके। ये उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा है। बहुत बढ़िया मोक्ष। चलिए अभी मैं इस प्रश्न का समाधान कर देता हूं कि उनके कैसे मूल गुण कम है और उनके ज्यादा है। देखिए, अपने मुनिराजों साधुओं के पास 28 मूल गुण है,
और अपने उपाध्याय परमेष्ठी के पास वो 28 मूल गुण तो है ही है, 25 तो उसके अतिरेक है, अर्थात और ज्यादा है। मतलब 28 मूल गुण तो उपाध्याय परमेष्ठी के पास भी है, 25 तो उनके एक्स्ट्रा मूल गुण है, तो कम नहीं हुए। और आचार्यों के ऊपर जाए तो आचार्यों के पास भी क्या होता है, आचार्यों के पास 28 तो है ही, 25 भी है, और साथ साथ 36 भी मूल गुण होते हैं। मतलब टोटल देखा जाए तो आचार्य परमेष्ठी के पास 89 मूल गुण हो गए। कितने मूल गुण? अभी तक हम देखते थे कि 36 मूल गुण होते हैं, लेकिन टोटल हो गए 89 मूल गुण। मतलब आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण को मिला दीजिए, उपाध्याय को मिला दीजिए और साधु को मिला दीजिए, तो 89 मूल गुण हम उनके कह सकते हैं। और क्या है अब उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण कितने हैं, तो 53 मूल गुण उनके भी होते हैं, क्योंकि उपाध्याय में 28 और जोड़ लीजिए, 25 में 28, तो कितने हो गए 53 मूल गुण। और मुनिराजों के पास कितने हैं, 28 मूल गुण होते हैं। मूल गुण तो वास्तव में उनके 25 ही है उपाध्यायों के, लेकिन जोड़ दिया तो संपूर्ण गुणों की संख्या हम इतनी देखते हैं। तो आज हमने सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप के बारे में समझा। कल की कक्षा में हम आचार्य, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप समझेंगे, जो बहुत मजेदार है। कल हम उस कक्षा में भी वो चीज के पढ़ेंगे। और सुबह की कक्षा में जब चल रहा है हमारा विषय, सुबह मैंने कहा था कि हम पूजा विधान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा विषय देव दर्शन के बारे में थोड़ा सा और बचा है। देव दर्शन की विधि के संबंध में थोड़ा सा विषय जान के अगर समय मिला तो हम पूजा वाले विषय को भी आगे बढ़ाएंगे। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। जिसको भी पूछना हो वो अपना म्यूट खोल लीजिए। एक शब्द बार बार आता है, नित्य है। मतलब ये समझ आता है इट इज पॉजिटिव सेंस में, बट एग्जैक्टली नित्य का एक्सप्लेनेशन क्या है? नित्य मतलब जो चीज हमेशा रहने वाली है, नित्य। जैसे अपनी आत्मा, अब अपनी आत्मा कैसी है, जो आत्मा हमेशा हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो नित्य रहती है, जैसी है वैसी ही रहती है। अनादि काल से शुद्ध थी, अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगी, नित्य बनी रहेगी, जैसे उसका पहले समय में था। पहला समय तो वैसे कोई था ही नहीं आत्मा का, क्योंकि अनादि काल से है। मतलब अनादि काल से शुद्ध थी, अनंत काल तक शुद्ध रहेगी, वो उसकी नित्य अवस्था है। और वो नित्य अवस्था भी हर समय बदल रही है, तो अनित्य अवस्था हो गई है। एक जैसे बने रहना। जैसे हम जिस घर में बैठे हैं, वो घर आपके साथ कितने सालों से है। ये आपकी दीवार के पीछे जो नीला पेंट हो रहा है, वो नीला पेंट आपने 5 साल पहले कराया था और अभी भी नीला है, पीला नहीं हुआ। मतलब नीले, अभी जो नीला कलर है वो नित्य बना हुआ है। नीला पहले 5 साल पहले भी था तो नीला था और अभी भी नीला है। मतलब नित्य बना है और उसके बावजूद भी वो बदल रहा है। नित्य हमेशा बने रहना, किस सेंस में नित्य को कहा जाता है। अरिहंत और सिद्ध में है तो सब मोक्ष में, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को भी मतलब डिफरेंस क्या है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। किस रूप में आपको क्लियर नहीं हो रहा? अरिहंत और सिद्ध मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, तो मूल गुण का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो अरहंत भगवान को भी संसारी कहा जाता है। हाँ। मतलब जीवों के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। तो अरहंत भगवान कहाँ आते हैं? अभी संसार की अवस्था में ही आते हैं, चाहे वे अंतरंग से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन संसार में ही है अभी भी, इसलिए उनको संसारी में गिना जाता है। और मुक्त कौन है? मुक्त सिद्ध भगवान है। अभी अरहंतों के पास उनके 4 आघाती कर्म बचे हुए हैं और सिद्धों के 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं। चाहे वो आघाती कर्म कुछ करते नहीं है, जली हुई रस्सी के समान है। जली हुई रस्सी में जैसे कोई दम नहीं होता, ऐसे उन 4 आघाती कर्मों में कोई दम नहीं है, उसके बावजूद भी कर्म अभी उनके साथ है। जैसे ही वो सारे कर्म चले जाएंगे तो वो सिद्ध बन जाएंगे, उनका सुख बढ़ जाएगा। सुख बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हम कहें कि वो अव्यबाधित सुख हो गया, अर्थात बिना बाधा का सुख हो गया। अनंत सुख से भी ऊंचा कोई सुख होता है तो वो अव्यबाधित सुख होता है। अरहंत भगवान अनंत सुख को भोगते हैं और सिद्ध भगवान अव्यबाधित सुख को भोगते हैं, अर्थात उनके सुख में अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आघाती कर्म का भी नाश हो चुका है।
आपका समाधान हुआ कुछ? हाँ ठीक है। चलिए बोलिए सुजाता जी। हाँ सर, वो अगर उपाध्याय का मूल गुण सोचा जाए तो 25 बोलना है कि 53? 25 मूल गुण तो उनके 25 ही हैं, लेकिन साधुओं के मिला के टोटल उनके हम कह सकते हैं कि 53 हो चुके हैं टोटल गुण, क्योंकि उनके 28 मूल गुणों का पालन तो वे भी करते ही हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत विशेष गुण 25 होते हैं। थैंक यू। चलिए बोलिए मोक्ष। भैया मैं भी कुछ अरिहंत और सिद्ध में थोड़े से डिफरेंस के पॉइंट बताना चाहता हूँ। चलिए बताइए। भैया अरिहंतों का शरीर होता है, सिद्ध अशरीरी होते हैं। अरिहंत 13वें से 14वें गुणस्थान के बीच में होते हैं, सिद्ध गुणस्थान रहित हो जाते हैं। और अरिहंतों के मूल गुण 46 होते हैं और सिद्धों के 8 होते हैं। अरिहंत संसार में होते हैं कुछ समय के लिए, सिद्ध संसार रहित हो जाते हैं। और वो अरिहंतों के 4 घातीय कर्मों का नाश होना रह जाता है और सिद्ध सारे कर्मों का नाश कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप एक सुधार कर लीजिए, आपने बोला कि अरहंत भगवान 13वें और 14वें गुणस्थान के बीच में होते हैं। उनका अरहंत भगवान का गुणस्थान 13वां और 14वां होता है, कोई बीच की ऐसी कोई अवस्था नहीं है। 13वां भी उनका और 14वां भी उनका ही गुणस्थान है। चलिए बोलिए दृष्टि, अंतिम प्रश्न। भैया मेरा प्रश्न ही, मैं कुछ गाना चाहूंगी 2 लाइन। चलिए उससे बहुत पहले बढ़िया। मेरा आज एक दृष्टि प्रश्न पहली है। बार प्रयास करने गाने का। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। अगर अच्छा चलिए, एक सेकंड दृष्टि बस, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए आप। मैंने कहीं पढ़ा तब याद नहीं। अब जैसे अरहंत का पहले क्यों आते हैं हम, सिद्ध को बाद में नमोकार मंत्र में, ऐसा क्यों है? हमने अभी बीच में चर्चा की थी इसकी कि हमारा उनसे प्रयोजन सिद्ध होता है, हमें उनसे ही मोक्ष मार्ग मिलता है, सिद्धों से हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। अरहंत ही हमें सिद्ध बनाने का तरीका बताते हैं कि हम सिद्ध ठीक है, कैसे बन सकते हैं। याद आ गया। हाँ जी, चलिए बोलिए दृष्टि। आज भजन गाएगी, आज मोक्ष के बदले में दृष्टि। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिंघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान। आदर चलिए बहुत बढ़िया कि अशरीरी सिद्ध भगवान, बहुत बढ़िया। भजन वैसे बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें उसमें मिलती है, लेकिन हमने संक्षेप में भजन सुना। एक बार दृष्टि के लिए सब तालियां बजा दे एक बार, बहुत बढ़िया भजन गाया दृष्टि ने। चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पे पूरी करते हैं और अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।